हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का वीडियो में हम करने वाले हैं जो पिछले क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो हमारा एक्सरसाइज 2 है हम उसको करेंगे। एंड ऑल्सो जो पिछले लेक्चर में ना बहुत सारे क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट है और जो होने चाहिए वो सबको भी देखेंगे जितना इसमें हो पाए। आराम आराम से इस वाले चैप्टर को करेंगे। कम वीडियो लेक्चर का ड्यूरेशन कम बनाएंगे लेकिन वीडियो लेक्चर ज़्यादा करेंगे ताकि इजी सा लगे। बहुत आसान सा चैप्टर है इसलिए धीरे धीरे हम लोग आराम से चलेंगे। तो आज हम लोग करने वाले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। याद होगा तो पिछले वाले लेक्चर में हम लोग बेसिक पढ़े थे और हम लोग पढ़े थे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कैसे करते हैं। आज करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं। तो ये देखो, पहला कंप्लीटिंग स्क्वायर का ना पहले मतलब क्या होता है वो समझ जाते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? अगर ये बचपन में हम लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक ये वाला फॉर्मूला, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जो हम ये आज जो करने वाले हैं उस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे ना, ये सारे टर्म्स करके दिए हुए होंगे और हमको अल्टीमेटली इसको इस पे कन्वर्ट करना है। हम लोग याद करते हैं जब हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, हम लोग 9th क्लास में इसको याद कर रहे होते हैं, तो हम लोग इससे इसमें जाने का कोशिश करते हैं। ये वाला तो हमको याद रहता है, हम लोग इधर जाने का कोशिश करते हैं। बट अब हम लोग आ चुके हैं 10th में, तो अब हम लोग इस वाले टर्म को हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। दिया हुआ नहीं होगा एग्जैक्टली, हम लोग कोशिश करेंगे बनाने का ताकि इस टर्म से हम लोग इस टर्म पर पहुंच जाए। ठीक है, अब हमको रिवर्स जाना है। हम लोग पहले जाते थे इस लेफ्ट टू राइट, अब हम लोग को जाना है राइट टू लेफ्ट। बस यही है। ये वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जनरली क्या सबको याद ही होता है। तो चलते हैं क्वेश्चंस करते हैं कुछ। पहला क्वेश्चन देखो, पहला नंबर का क्वेश्चन क्या है? सॉल्व द इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब दीदी पहले पता कैसे चलेगा कि हम लोग इसको किससे करें? पहले तो या तो लिख दिया है, चलो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से तो करना है। लेकिन अगर हम एक सिर्फ इतना तक क्वेश्चन को देखें, अगर इतना तक, तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि लगाए क्या? फैक्टराइजेशन लगाए कि हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाए, या फिर आगे जितना टर्म हम आगे जो पढ़ने वाले हैं मेथड कौन सा लगाए, तो कैसे पता चलेगा? तो इस वाले टर्म को देखो और याद सबसे पहले कोशिश करो, नंबर 1 हमारा प्रायोरिटी में रखना है फैक्टराइजेशन मेथड को। सबसे पहले रखो फैक्टराइजेशन मेथड को, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड इज इजियर देन कंपेरेटिव ये सब जो हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। ये सबसे इजी है फैक्टराइजेशन मेथड। इसको हम लोग सेकंड जो हमारा सेकंड चैप्टर था उस समय से करते हुए आ रहे हैं, तो हमारे लिए उतना हार्ड नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले चेक करना है फैक्टराइजेशन मेथड्स का। स्टेप नंबर 1 क्या होता है? पहले तो अरेंज कर देना है, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है हमारा? ये जो ए वाला टर्म है और जो सी वाला, ये ए वाला टर्म, एक सेकेंड, ये जो ए वाला टर्म है और ये जो हमारा सी वाला टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो क्या बन रहा है? 2। क्या ये 2 कभी भी कोई भी सिचुएशन में क्या 10 बन सकता है? नहीं, कभी नहीं। ना माइनस ना प्लस, कुछ भी कर ले 10 तो वो फैक्टराइज करने से ये 2 तो 10 तो बन नहीं सकता है, क्योंकि इसके फैक्टर में 2 और 1 आएंगे। ठीक है, माइनस करना है और हमको -10 बनाना है, तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। तो हमको साफ दिख रहा है कि हमारा फैक्टराइजेशन मेथड फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब फैक्टराइजेशन फेल होता हुआ दिखाई देगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की तरफ आ जाना, या तो फिर क्वेश्चन में लिखा होगा तब आ जाना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो शुरुआत करेंगे हम लोग हमेशा फैक्टराइजेशन वाला से। तो टाइमर लगा देते हैं, पता नहीं अभी तक कितना टाइम हो गया, बट टाइमर लगाते हैं और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2। कंप्लीट देख लिया है कि फैक्टराइजेशन वाले मेथड से ये नहीं होगा, तो हम लोग आएंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर पे। अब देखेंगे कि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर होता कैसे है। देखो, अब कोई भी चीज का स्क्वायर, किसी भी चीज का a प्लस बी का स्क्वायर बनाए चाहे a माइनस बी का स्क्वायर बनाए, उसके लिए हम लोग को एक चाहिए स्क्वायर वाला टर्म a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि दोनों में सेम होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि दोनों में सेम होगा। एक और चाहिए होता है इसके साथ +2ab और -2ab। ये एक ऐसा, ये दोनों जो टर्म है उसको हमको बनाना पड़ता है इक्वेशन में, ये सामने में दिया हुआ नहीं होता है। और इस जो बी स्क्वायर वाला टर्म होता है उसको हमको इस के अकॉर्डिंगली सेट करना होता है। क्या मतलब है कहने का? एक क्वेश्चन से समझ आ जाएगा आराम से। इसी में बनाते हैं। क्या है क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2। अब
अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर को देखते जाना है, या फिर ए माइनस बी, अज्यूम ए प्लस माइनस बी कर लो और उसको देखते जाओ और उसी तरीके से अपना इक्वेशन को बनाते जाओ। देखो, अब हमको चाहिए एक ए स्क्वायर का टर्म जो कि आराम से दिखाई दे रहा है, क्या एक्स स्क्वायर का टर्म, मतलब आगे में एक फैक्टर है जो कि है 1, तो एक्स स्क्वायर का टर्म दिखाई दे रहा है। अब ये जो 10x है उसको स्प्लिट करो। 10x को ही स्प्लिट क्यों किया, 2 को क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे एक x है और 2ab में जो a है वो हमारा x है, इसीलिए हमको ये 10x को स्प्लिट करने में फायदा दिखाई दे रहा है। तो 10x को स्प्लिट करेंगे 2 इंटू 5 इंटू एक्स आ जाएगा, तो 2 आ गया, ए आ गया, और एक एक्स्ट्रा आ रहा है बीच में 5। ये 5 जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसी को मान लेंगे, समझ लेंगे क्या है कि हमारा बी है, तो हम लोग कर देंगे प्लस बी का स्क्वायर मतलब 25। अगर नहीं समझ आया होगा तो ऐसे कर लो, प्लस बी का स्क्वायर। अब ये मैथ से हमारा कोई ये तो है नहीं, हमको जो भी हम ऐड करेंगे उसको बकायदा सब्ट्रैक्ट करना होगा, ताकि हमारा जो इक्वेशन है वो पहले की तरह नॉर्मल रहे, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये एक्स स्क्वायर बनता हुआ दिख गया, माइनस ये 2 इंटू 5 इंटू एक्स, ये हमारा 2ab बन गया, प्लस 5 का स्क्वायर भी बन गया। जो जो नहीं चाहिए उस टर्म को हम लोग ले जाते हैं दूसरी तरफ, तो ये क्या होगा 25 प्लस 2 27। तब ये देखो ये वाला टर्म पूरे अच्छी तरीके से, ये टर्म जो है वो पूरे अच्छे तरीके से दिख रहा होगा कि ये x माइनस 5 का होल स्क्वायर का रूप ले लिया है। किसका ले लिया है, x माइनस 5। माइनस क्यों, क्योंकि माइनस 2ab आ रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर को अगर हम वो खोलेंगे ना तो ऐसे ही आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस आ रहा है इसीलिए हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, इज इक्वल्स टू 27। अब इतना तक इक्वेशन आ गया, विन विन सिचुएशन है। अब हम वो कर देंगे टेकिंग रूट्स बोथ साइड, टेकिंग रूट्स बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ रूट ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 5 का स्क्वायर का रूट इज इक्वल्स टू रूट 27। अब 27 को आराम से प्राइम फैक्टराइज कर लो। ठीक है, अब इसको लिखो x माइनस 5। अब ये देखो ये स्क्वायर है और ये ब्रैकेट को हम लोग 1/2 कर सकते हैं, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और 27 को हम लोग स्क्वायर में है तो ये 3 तो है बाहर आ जाएगा और एक रूट 3 अंदर रह जाएगा। अब क्योंकि अब हम लोग रूट दोनों तरफ से हटाए तो यहाँ प्लस माइनस का साइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं कि प्लस माइनस क्यों आएगा, क्योंकि अगर देखो अगर हम लोग 5 का स्क्वायर करें तब भी वो 25 आता है, और माइनस 5 का स्क्वायर करें तब भी वो 25 ही आता है। इसलिए अगर हम स्क्वायर हटा रहे हैं तो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वो 5 हो जाए, वो -5। अगर 25 का हम रूट ले रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो ऑलवेज +5 हो, वो -5 भी हो सकता है। इसीलिए उसको हम लोग प्लस माइनस 5 लिख देंगे, और ये ऐसा स्टेप है ना जो ऑलमोस्ट सभी भूल जाते हैं करना, इसीलिए इसको करो और उसके बाद 5 को इधर ले आएंगे और हम लोग का आंसर तैयार हो जाएगा। मिटा करके लास्ट लिख लेते हैं आंसर। एक मिनट, थोड़ा अरेंज प्रॉब्लम। हाँ, अब इसको रब करो और यहाँ पे बस अपना आंसर लिख देंगे कुछ इसी तरीके से। जो जो दो तीन इंपॉर्टेंट स्टेप है वो हम लोग लिख देते हैं, जो कि भूलना नहीं है ना, मस्ट रिमेम्बर वाला है। एक तो समझ ही गए होंगे और एक है देखो, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3√3। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू, अब एक बार प्लस लेंगे एक तरफ और एक तरफ माइनस ले लेते हैं। इस तरफ प्लस ले लिए और इस तरफ ले लेंगे -3√3 प्लस 5, तो ये दो x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो सोल्यूशन आना भी चाहिए, दो सोल्यूशन हमारा आ भी रहा है। अब अगर हम लोग और डिटेल में जाएंगे अगर, तो हम लोग अगर रूट्स को ध्यान से देखेंगे, ऐसे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप भी कर सकते हैं। रूट को अगर ध्यान से देखो तो ये बस सेम है, बस यहाँ प्लस है यहाँ माइनस का डिफरेंस है। इस तरीके को रूट को बोलते हैं कॉन्जुगेट्स, जिसमें सिर्फ एक प्लस माइनस का अंतर होता है, उस रूट को बोलते हैं कॉन्जुगेट रूट। ठीक है, अब बस और यहीं तक समझो। अब चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा किस तरीके से आना है। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप जो हम बताए जो हम लोग लिखेंगे, वो है पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, रेड अलर्ट है यहाँ पर, इम्पॉर्टेंट।
एकदम अलर्ट वाला साइन बना दो। ये एकदम याद ही रखना है, क्योंकि ये एकदम से 50-50 चांस है कि तुम ये भूल ही जाओगे। तो पहला क्या है, रूट हटाते वक्त, आज अच्छा राइटिंग नहीं बन रहा है। रूट रिमूव करते वक्त स्क्वायरिंग प्लस माइनस लेना है, प्लस माइनस लेना है, मतलब कि दोनों केस बनाना है जहां प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। और सेकंड इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, सेकंड कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ही इंपॉर्टेंट था कि प्लस माइनस लेना है दोनों तरफ। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।